अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं कैसी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी, बस थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई थी क्योंकि वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। और जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी साथ साथ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने इर्द गिर्द जानने वालियों को इसके बारे में बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मेरे साथ साथ बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलें अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसा सोचती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड की फ़र्टिलिटी बूस्ट हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड की फ़र्टिलिटी, उनका स्पर्म क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाए कि हम फ़ौरन उसी महीने कंसीव कर लें। हमारे माशरे में 50% मर्द जो हैं वो भी इनफर्टाइल हैं। बेशक हमारा माशरा ऐसा है कि सारा कसूर औरत पे डाल दिया जाता है, औरत ही अपना इलाज करवाती फिरती रहती है, जबकि मर्द को कोई परवाह नहीं होती। लेकिन हकीकतन हमें मर्दों के भी 7 टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर उनके स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब है, उनकी तादाद में कमी है या उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है, मोर्टेलिटी में इशू है, तो बिलीव मी आजकल के इस दौर में उनका भी इलाज मुमकिन है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनका इलाज ना हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड की स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया था। मैंने आपको बताया कि हमारी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी, तो वो यानी ना मेरी वजह कोई थी ना उनकी, लेकिन वो हम लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी बॉडी पर और अपने हस्बैंड की बॉडी पर ख़ुद वर्क करूँगी, हम इस चीज़ को और बूस्ट करेंगे। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि मैंने क्या क्या किया था ऐसा जिससे मेरी फर्टिलिटी बूस्ट हुई थी। इस वीडियो में मैं अपने हस्बैंड की डाइट आपके साथ शेयर करूंगी कि उनकी डाइट में मैंने ऐसा क्या ऐड किया जो उनकी फर्टिलिटी बूस्ट होगी। सबसे पहले तो मैंने उनको सुबह निहार मुँह मैं उनको 7 कलौंजी के दाने देती थी, क्योंकि कलौंजी के बारे में कुरान पाक में भी आया है कि उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है मौत के अलावा हर चीज़ की। तो वो दाने मैं उनको पहले देती थी। उसके बाद माका रूट पाउडर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, वो मैं अब तो वो कैप्सूल फार्म में आ गया, लेकिन उस वक्त पाउडर फार्म में ही मिला था, जो बहुत ही बेजायका था, लेकिन क्योंकि औलाद की चाहत ऐसी थी हम दोनों यूज़ करते थे। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ओवरवेट थे, तो वो डाइट पे भी चले गए थे। बेसिकली वो प्रोटीन डाइट लेते थे जिससे उनका वेट कम होगा, और वेट कम होने से भी हमारी जो फर्टिलिटी है वो बूस्ट होती है। चाहे मेल हो, अगर मेल है तो उसकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होती है, और अगर फीमेल है तो उसकी एग क्वालिटी अच्छी होती है। इसके साथ मैं अपने हस्बैंड की डाइट में लहसुन और टमाटर का बहुत इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मैंने ये सर्च किया था कि ये चीज़ें भी हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करती हैं। खजूर देती थी उनको डाइट में। मेरे हस्बैंड क्योंकि स्मोकर भी थे, तो मैंने उनकी सिगरेट को भी कम करने को उनको कहा था। हाल तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म नहीं की थी, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें कमी कर ली थी। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो सर्बेक्सी और इम्यून जो कि विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, ये वो लेते थे। यानी इस तरह की डाइट को मिलू के मैंने उनको, इसके अलावा मैं उनको भी स्मूदीज़ देती थी डिफरेंट फ्रूट्स की बना के। उनकी डाइट में मैं उनको कहती थी कि आप प्रोटीन को ऐड करें, ये चीज़ें ऐड करें, क्योंकि वो सारा दिन घर तो होते नहीं थे। पर वो ऑफिस में भी उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, उन्होंने वेट लूज़ किया अपना, जिससे उनकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी। साथ उन्होंने सिगरेट छोड़ी और डाइट में माका रूट पाउडर भी यूज़ किया। अब आप आजकल तो मर्दों को आप अब ये जैसे अश्वगंधा आ गया, ये भी मर्दों की अच्छा है स्पर्म के लिए। इसके अलावा रॉयल जेली भी आप दे सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप मर्दों को यूज़ करवाएं, उससे उनकी फर्टिलिटी बूस्ट करती है। मेरे हस्बैंड ने जब ये सब कुछ किया तो उनकी भी फर्टिलिटी बूस्ट कर गई थी। फर्टिलिटी बूस्ट होने के बाद मेरी हिस्टेरो भी हुई थी, और ये सब कुछ जब हम दोनों मिलकर कर रहे थे, उस दौरान ही हमने घर शिफ्ट किया। घर शिफ्ट करने के दौरान भी कुछ ऐसा यानी हमारे घर कुछ गेस्ट आए
जिन्होंने मुझे बग़ैर टेस्ट के ही बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया हुआ है और मैंने कंसीव किया हुआ है। लेकिन मैंने उनकी बात पे आमीन कह दिया और उस बात पे इतना यकीन नहीं किया कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे भी सिम्टम्स फ़ील होने लगे और जब मैंने अपना टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव था। मैं उन लम्हात को बयान नहीं कर सकती कि वो कितनी खुशी के लम्हे थे। तो अगर आप भी इस खुशी से महरूम हैं, आप भी अपनी गोद भरना चाहती हैं, आप भी एक प्यारे से बेबी को अपनी गोद में लेना चाहती हैं, तो आप ये सब करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगी और मुझे दुआओं में याद भी रखिएगा। आप लोग और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में मज़ीद किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी उस बात पे वीडियो बनाकर। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।